एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दक्षता आधारित आकलन 2 क्लास 6 का और जो सब्जेक्ट हमारा हिंदी। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, दी गई पंक्ति में वेदना शब्द का अर्थ है। तो वेदना शब्द का अर्थ इसमें क्या है? दुख का अनुभव। वो दुख का अनुभव है इसमें, क्योंकि महलों में आहत, अब महलों में भी क्या होता है? अपमान होता है, तो दुख की इसमें अनुभव बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में काले बादल छा गए हैं, वाक्य में आए आकाश शब्द का पर्यायवाची। शब्द पर्यायवाची क्या है? सेम उस आकाश का ही सेम में शब्द एक और बताना है, तो आकाश का यहाँ पर पर्यायवाची होगा व्योम। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला स्वीकृत सही है, अनुसंधान भी सही है, अनुशासन भी सही है। तो यहाँ पर डॉक्टर है, जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, तो डॉक्टर है वो हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। शगुन की दादी ईश्वर को मानने वाली थी, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग कर बना वाक्य है। तो शगुन की शादी क्या थी? ईश्वर को मानने वाली थी, वो नास्तिक थी? नहीं थी। साध्वी थी? नहीं। ईश्वर की दासी? नहीं। तो शगुन की दादी क्या थी? आस्तिक थी। नास्तिक नहीं थी, आस्तिक थी। तो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या हमें गद्यांश दिया है, तो उसको हमें पढ़ना है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की प्रतीक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का प्रतीक बन जाता है। तो गद्यांश को हमने बहुत ही केयरफुली पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रीड करके बताने हैं। गद्यांश के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कौन से चित्र बनाए? तो उसने कौन कौन से चित्र बनाए थे हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है। उन्होंने जो चित्र बनाए थे उसमें पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र थे। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मानव द्वारा बनाया गया सूर्य का चित्र किसका प्रतीक है? तो ये भी गद्यांश में साफ साफ लिखा है कि वो ताप या धूप का प्रतीक है, तो द ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। दी गई पंक्तियों में से चिड़िया में कौन सी विशेषता नहीं है? छोटी चिड़िया है, नीले पंखों वाली भी है, संतोषी भी है। तो हरे पंखों वाली चिड़िया इसमें इसकी विशेषता नहीं है, तो यह ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपका कोई हितैषी आपसे कहता है जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तो वह आपसे तो वह आपको सलाह दे रहा है समानता का व्यवहार करने की नहीं, मनमाना नहीं, बुरा व्यवहार की नहीं। वो आपको दे रहा है कि अच्छा व्यवहार करने की, कि अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा मिलेगा, अदरवाइज जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। नेक्स्ट है, यह सोहन की पुस्तक है, वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या इसमें? यह है, तो स ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फिर से गद्यांश दिया है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए, शहर आ जाने पर गांव में सीखे हुए कौशल से तो कोई रिश्ता रहता ही नहीं है। गेहूं धान के खेतों, सब्जी बागों आदि में जो कौशल हासिल कर रखा है वह भी वहां कोई काम नहीं आता। हुनरमंद दस्तकार और बुनकर आज शहरों में रिक्शा खींच रहे हैं, जिनकी उंगलियां आज भी बेहतरीन वस्त्र बुनने को तरस रही है। खेत कमदार जो पेड़ों से फल फूल तथा भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने की विशेष जानकारी रखते हैं, लेकिन अब वह उनके लिए बोझ बन गई है, क्योंकि अब वे पेड़ जंगल उन्हें फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमारे किसानों के बच्चे किस पाठशाला में सब्जी व अनाज पैदा करना सीखते हैं? तो जो खेत रूपी पाठशाला में है, किसानों के बच्चे क्या है? सब्जी और अनाज पैदा करना सीखते हैं। घर में नहीं सीखते, मन में भी नहीं सीखते और शहर में भी नहीं सीखते, तो बे ऑप्शन करेक्ट होगा। खेत रूपी पाठशाला में है वो सब्जी और अनाज पैदा करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, हुनरमंद और बुनकर शहर में रिक्शा खींचने के लिए मजबूर क्यों है? क्योंकि इसमें हुनर की कदर न होने के कारण, तो ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिनकी अंगुलियां आज भी बेहतरीन वस्त्र बनाने को तरस रही है, गद्यांश में ऐसा कहा गया है क्योंकि उनके पास वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल नहीं है। वो चाहते हैं
बहुत कुछ काम करना, बहुत कुछ अपना कार्य करना, व्यवसाय करना, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, कच्चा माल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न का सही उत्तर है तुम जयपुर जा रहे हो, नहीं है। वे शिमला जा रहे हैं, नहीं। तुम का मतलब मैं नागपुर जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक वचन है, तो तुम का मैं नागपुर जा रहा हूँ। सूर्य उदय होते ही सुशीला घूमने आ गई। वाक्य में सूर्य उदय होना पंक्ति का तात्पर्य क्या है, रात, दोपहर, शाम नहीं है, वो प्रातः काल है, सुबह उठते ही, ठीक है। तो सूर्य कब मतलब उदय होता है, तो वो सुबह होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसमें सुशीला क्या है, घूमने आ गई, तो ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रातः काल। नेक्स्ट है दिए गए नामों का विराम चिन्हों से मिलान कीजिए। तो पूर्ण विराम, ठीक है, तो पूर्ण विराम क्या होता है, हमारा ये होता है। सेकंड, योजक चिन्ह कौन सा होता है, तो योजक चिन्ह होता है ये। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है, तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है ये। विस्मयादि बोधक बोलते हैं ना, आहा ऊ वे वाव में लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, फर्स्ट होता है। तो वैसे भी पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, और पूर्ण विराम भी सबको पता है। तो फर्स्ट और लास्ट मैच कर लो, फर्स्ट का सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट, और किसी में नहीं है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश को पढ़कर संख्या प्रश्न 16 से 18 तक के उत्तर दीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर तो झंडा हमने गाड़ दिया है, पर इसको ही अंतिम मंजिल आज नहीं राही मानेंगे। अभी गरीबी के इस ऊंचे पर्वत पर चढ़ना बाकी है, अभी अनपढ़ इस मौन हवा से लड़ना जीतना बाकी है। तो कविता में आए राही शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर राही शब्द का अर्थ है पथिक से है, तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस कविता में गरीबों को ऊंचा पर्वत कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी के कारण इसको क्या है, गरीबी का ऊंचा पर्वत कहा गया है। कवि कौन सी हवा से टकराने की बात कर रहा है, तो कवि कर रहा है बिना जानकारी की बात की हवा के बारे में, क्योंकि हमें इस हवा के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गरीबी है, गरीबी में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई में नहीं तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, तो बिना जानकारी की हवा की बात की बिना जानकारी की बात की हवा कर रहा है। नीचे दिए गए युग्मों में कमल से पर्यायवाची शब्दों का युग्म है, तो कमल का होता है नीरज, पंकज और जलज, तो वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वाक्य में दिए मुहावरों का अर्थ है, लोग चेहरे का रंग उड़ जाना कि घबरा जाना, और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ उससे नजरें न मिला पाना, वो तो क्या है, घबरा जाना, तो इसका द ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डन होता है दक्षता आधारित आंकलन 2 कक्षा 6 का विषय हिंदी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।